हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए, एक मज़ेदार टॉपिक आपका है, मज़ेदार विषय है, मज़ेदार टॉपिक है। इसका नाम है मैथ। हम इसको हिंदी में कहते हैं गणित। तो आइए हम लोग गणित का एक बहुत मज़ेदार टॉपिक आज सीखने चलते हैं। ये टॉपिक आपका प्राइमरी स्तर से लेकर के आपके ऊंची शिक्षाओं में, ऊंचे क्लासों में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो आइए हम लोग इस गणित को एक खेल के रूप में देखते हैं। मजेदार खेल है, आइए ध्यानपूर्वक इसको सीखते हैं। बहुत ही मजेदार विषय है, आइए हम लोग गणित का आनंद लें। विषय जो हमारा है आज, उसे कहते हैं भाज्यता, विभाज्यता। डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बच्चों, डिविजिबिलिटी क्या होती है, विभाज्यता क्या होती है, इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझने का प्रयास करें। तो साथियों, दी गई संख्या, जब कोई संख्या दी गई हो और दूसरी दी गई संख्या उस पहली संख्या को पूरी तरह से काट दे, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर कोई भी शेषफल न रह जाए, तो इसको कहते हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या ने काट दिया। यानी कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से डिविजिबल है, उससे पूरी तरह से कट जा रही है। साथियों, तो देखो, जैसे हमने एक संख्या लिया 12 और दूसरी संख्या हमने लिया 3, तो हम 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 का पारा 12 में 4 बार जाएगा, 3 चौको 12। इसको ऐसा देख लेते हैं, 12 को 3 से भाग दे देते हैं, 3 चौको 12। अब यहाँ पे मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है, जो शेषफल आ रहा है, वो 0 हो गया, यानी कि शेषफल आपका कुछ नहीं बचा। तो यानी कि 12 को 3 से भाग देने पर 12 पूरी तरह से कट जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे 12 3 से भाज्य है, यानी कि 12 इज डिविजिबल बाई 3। क्या कहेंगे? 12 इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि 12 को हम 3 से भाग दिए तो ये पूरी तरह से 4 बार गया और यहाँ पे कोई शेष नहीं बच रहा है। तो ये कहेंगे कि पहली संख्या यानी कि 12 हमारा ये 3 से डिविजिबल है। अब इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 15 डिवाइड बाई 5। अब 15 में हम 5 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 5 से पूरी तरह से ये 15 कट गया। इसको हम कहेंगे कि 15 डिविजिबल बाई 5, यानी कि 15 5 से कट गया। इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आइए हम लोग और डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, जो हमारी कक्षाओं में आगे काम आने वाला है। दैनिक मैथ में ये बहुत बार आता है कि कोई दी गई संख्या किस संख्या से कटती है कि नहीं कटती है। तो आइए हम लोग बेसिक स्तर से शुरू करते हैं, 1 से चेक करते हैं। आप जानिए, बहुत ही मजेदार चीज है। एक जो होती है ये सभी संख्याओं को काट देती है, सभी संख्याओं को काटती है। इसका मतलब है 1 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग करेंगे तो वो क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। 1 से किसी भी संख्या में भाग करने पर उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचने वाला है। ठीक है, आते हैं अब 2 पर, यानी डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, तो हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, कोई संख्या हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे संख्या मेरे पास दी है। अब हम 2 से चेक करते हैं कौन संख्या करती है और कौन संख्या नहीं करती। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8,
9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 11 नहीं कटेगा, 2 छक 12। ठीक है, तो इसीलिए हम ये देख लेते हैं कि क्रम से दिखा जाए तो अल्टरनेट क्रम में 2 से कटने वाली मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन संख्या मिल गई है? 2, 4, 6, 8, 10। क्या मिल रहा है? 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद फिर क्या होगा? 12, 14, 16, 18 और 20। ऐसे एक को छोड़कर ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से कटने वाली। अच्छा, 2 से कटने वाली संख्याओं को हम एक नाम और कहते हैं, इसे कहते हैं हम इवन नंबर। इसे कहते हैं हिंदी में सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। और अंग्रेजी में कहते हैं इवन। तो हमें एक चीज और मिल गया यहाँ पे कि वो सारी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाती हैं या 2 से भाग देने पर कोई भी अवशेष, कोई भी शेषफल नहीं बचता है, ये कहलाती हैं इवन नंबर, सम संख्या। क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो ये भी क्लियर हो गया। सम संख्या क्या होती है? वो सारी संख्याएं जो 2 से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाती हैं, उसे कहते हैं सम संख्या। तो एक चीज यहाँ पे हम गौर करते हैं कि इसमें कौन सा लक्षण है, कैसे हम बिना भाग दिए डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे, विभाज्यता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे? बिना भाग करे। ऐसी संख्या देखते हैं और मुझे दिमाग में आ जाता है, मुझे पता चल जाता है ये अमुक संख्या है, ये 2 से कटेगी या 2 से नहीं कटेगी। आइए देखते हैं इसके लिए हम। तो यही देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर संख्या और आगे बढ़ते, देखिए ध्यान से, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ऐसे संख्याएं मुझे मिलती चली जाएंगी और ये कहां तक मिलेगी? अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं? देखिए, हर संख्या के में एक लक्षण मिल रहा है, इसके एंड में, आखिरी में देखो 2, 2, 2, 2, यानी आखिरी में क्या मिल रहा है? 2, आखिरी में क्या मिल रहा है? 4, लास्ट में एंड में क्या मिल रहा है? 6, और इसमें क्या मिल रहा है? 8, यहाँ के में क्या मिल रहा है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, उसके आखिरी में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0। ये सारी संख्याएं जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, ये दिमाग में हम सेट कर लेते हैं और यही 2 से डिविजिबिलिटी का जो है, डिविजिबिलिटी का नियम बन गया। तो क्या नियम बन गया 2 से कटने का? वो सारी संख्याएं जिनके आखिरी में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगा। ठीक, क्लियर? ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक, यानी किसी भी संख्या का आखिरी अंक इनमें से कोई अंक है, 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी अंक है, इसका मतलब वो 2 से कट जाएगी और वो इवन नंबर होगी, वो सम संख्या होगी। ठीक, क्लियर? तो एक चीज से आज 2 चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? 2 से कटने का नियम, और जो संख्याएं कट जाएंगी वो कहलाएंगी इवन, सम संख्या कहलाएंगी। ओके, चलिए 2 से कटने का नियम आपका हो गया, यानी कि यहां लिख रहे हैं हम 2 से कटने का नियम। क्या नियम है? अंतिम अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। ये हो गया 2 से कटने का नियम। क्लियर हो बच्चों? अब उदाहरण कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले लिया 3, 3, 6। ओके, अब मुझे भाग नहीं देना है, केवल क्या करना है? लास्ट में चेक करना। लास्ट में क्या है? 6 है, इसका मतलब ये 2 से। ओके, हम कोई संख्या ले लिए 9, 2, 6, 8, 5। अब देखते हैं इसके आखिर में कितना है? 5 आ गया, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगी। एनी डाउट? ओके, अगर हम इस अंक को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, अब चेक करते हैं ये 9268, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या होगा? ये कटेगा, क्योंकि इसके अंत में
8 आ गया, यानी कि ये कौन सा क्या है, इवन नंबर मिल गई। ओके, अब हम ये मिटा देते हैं, ये भी 6 है कटेगा, ये मिटा देते हैं 2 है कटेगा। लेकिन अगर 9 लिख दिए ओनली 9, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्लियर। और कोई संख्या ले लेते हैं हम, 5 7 2 0 9। आगे चेक करते हैं हम, 5 7 2 0 यहां से हमें कोई मतलब नहीं है। हम टेस्ट करते हैं लास्ट न्यूमरल क्या है। ठीक, लास्ट अंक क्या है, 9 है, तो 9 क्या है, 2 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर हम इस 9 को इरेज कर देते हैं, अब संख्या हमारी बन गई 5720। अंत में क्या है, 0, यानी कि ये 2 से कट जाएगी। अब अंत में क्या बचा, 2, ये 2 से कट जाएगी। अब अंत में क्या बचा, 7, 57 संख्या मिल गई, ये 57 2 से नहीं कटेगी। तो बच्चों 2 से कटने का नियम क्लियर हो गया, मजा आया, अच्छी बात है। चलिए अब हम इसी तरह से मजेदार हमारा है 3 से कटने का नियम। 3 से कटने का नियम, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा नियम है, बहुत मजेदार चीज है। जो भी संख्याएं दी गई हैं, आपको इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था, संख्या और संख्यांक, संख्या और संख्यांक। ठीक है, तो आप जानते हैं संख्यांक क्या होता है, इसको हम अंक बोल देते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी संख्यांक होती है। जितनी भी संख्याएं बनी हैं छोटी से लेकर के बड़ी तक, वो जितनी भी संख्याएं काउंटेबल हैं, वो सब अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई अंक आ गया 2 3 4, ठीक है, ये संख्या हो गई 234। लेकिन संख्यांक क्या है, इसमें 2 संख्यांक है, 3 संख्यांक है और 4 संख्यांक है। ठीक है, तो इसको हम बार बार संख्यांक ना कह के इसको बोलेंगे हम केवल अंक। क्या बोलेंगे हम, अंक। ओके, तो 3 से कटने के नियम में है कि कोई भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मुझे क्या करना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ देना है। उसमें जो भी न्यूमरल, जो भी अंक प्रयोग किए गए हैं, जैसे हमने लिखा 1 2 4 5, 1245, 1245। अब मुझे इसको चेक करना है ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें हम, 1 2 4 5, ये क्या है, संख्यांक है। हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 5, इसको ऐड कर लेंगे, यानी इनको हम जोड़ लेंगे। 2 1 3 4 3 7 5 12। ठीक है, यानी कि अगर इनको जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, 12। अब देखते हैं 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, यानी कि 12 जो है 3 से कट जाएगा। जब 12 कट जाएगा, ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। एनी डाउट्स? वेरी गुड। अब देखते हैं हम कोई अंक और ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं, 9 2 0 5 7 8। ठीक है, ये संख्या क्या बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये संख्या आपकी बन गई 9,20,578। चलिए, इसके पहले हम 2 से कटने के लिए बताए थे आपको। अब बताओ ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या चेक करते हैं, लास्ट क्या है, 8 है। हमने क्या बताया था, 2 4 6 8 0, यानी 2 से कटने के लिए ये संख्या 2 से, अगर ऐसे देखा जाए 2 से और 3 से, तो ये संख्या 2 से क्या होगी, कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी। ओके है। अब हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन संख्या में जितने न्यूमरल, जितने अंक प्रयोग किए गए हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आइए जोड़ते हैं। 9 2 11 और 0 11, 5 16, 7 23, 8 31, 23 8
31 मिला। ओके, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 दाम 30 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी जोड़ लो, 3 1 4 जोड़ते जाओ, 3 1 4। अब इसको चेक कर लो, 3 से कटेगी, 3 का 3, 3 दूनी 6, कूद गई, क्रॉस हो गई, यानी कि 3 से 4 नहीं कटेगा। जब 4 नहीं कटेगा तब 31 नहीं कटेगा, तब ये 9,20,578 भी नहीं। क्लियर हो गया? ओके, और आगे चेक करते हैं हम, 2 और 3 दोनों को चेक करते रहेंगे हम। ओके, यहां 2 वाला चेक करेंगे, यहां 3 का चेक करेंगे। ठीक है, अब हम अगर एक को इरेज कर देते, संख्या हमारी और छोटी बन गई। ठीक है, अब 9 2 7 5 7, अब आखिर में क्या मिला? 7। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्लियर हो गया? अब हम 3 से काटना है, क्या करेंगे? इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 0 11, 11 5 16, 16 7 23, 23। अब हम देखते हैं 23, अब 3 पढ़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24, 23 नहीं आया, यानी कि 3 के पहाड़े में 23 नहीं आया। ठीक है, और सरल करना हो तो इसको भी जोड़ लो, 3 2 5 जोड़ लो। अब देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 नहीं कटा। जब 5 नहीं कटेगा तो 23 नहीं कटेगा, और तब आपका 92,057 आपका ये नहीं कटेगा। एनी डाउट? अब देखिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम 7 को भी रेज करते रहे, संख्या हमारी और छोटी बन गई, 9,205। अब देखते हैं ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आखिरी में क्या मिला आपको? 5, यानी 2 से ये नहीं कटने वाला है। क्लियर? अब क्या 3 से चेक करेंगे हम। 3 चेक करने के लिए क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। 9 2 11, 11 0 11 और 11 5 16। ठीक है, अब ये भी संख्या 16 3 से नहीं कटेगी। और सरल करते हैं, 6 1 7, यानी 3 से 7 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा, तो 9,205 भी नहीं कटेगा। ठीक, एनी डाउट? एक उदाहरण के साथ में इसको मैं आगे बढ़ता हूं। हम कोई संख्या ले लिए, 9 2 1। ओके, अब हम देखते हैं 9 2 1, 2 से कटेगा? न को कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी में क्या आ गया? 0। अब 3 से चेक करेंगे हम, 9 2 11, 11 1 12। ओके, जो है 12 3 से कटेगा, यानी कि ये भी 9 से 21 भी 3 से कटेगा। ओके, अब हम संख्या इसमें अगर कोई बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लीजिए, ठीक है, 9,216 बन गया आपका ये। क्लियर? अब हम देखते हैं 2 से टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। आखिरी में क्या है? 6 है, तो 2 से कट जाएगी। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? याद रहे, हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 2 11 1 12, 12 6 18, इसको भी जोड़ लेंगे, 8 है 9। अब बताइए 9 3 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। जब 9 कटेगा 18 भी कटेगा और 9,216 भी। तो बच्चों 2 से कटने का नियम हो गया आपका, 3 से कटने का नियम हो गया। एनी डाउट्स? बात करते हैं 1 का, तो 1 सबको काट देता है। 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे कोई अवशेष नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम, ठीक है, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई डिविजिबिलिटी बाई 4, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। कोई संख्या दी गई हो, जैसे यही संख्या मुझे दी गई है, ठीक है, ये संख्या दी गई मुझे। अब 4 से कटने के लिए मुझे देखना है। तो पहला चीज, 4 से वही संख्या कटेगी जो इवन होगी, जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 0 होगा, वही 4 से कटेगी। पहला नियम हो गया।
और दूसरी चीज है जैसे ये 16 है, ठीक है, हम देखते ही अगर मान लिए 6 है यहाँ पे, तब दिमाग में आएगा कि ये 4 से कट सकती है। एकदम से नहीं क्लियर बता सकते नहीं कटेगी, लेकिन ये कह सकते हैं 4 से कट जाएगी। सपोज दैट अभी यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, अब हम 4 से इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम देखते ही कह देंगे कि 4 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये विषम हो गई है, ऑड हो गई है। कोई भी ऑड संख्या 4 से नहीं कटेगी, दिमाग में बैठा लो। कोई भी संख्या जो इवन नहीं है यानी कि ऑड है, वो 4 से कतई नहीं कर सकती है, कभी नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर ऑड नहीं है तो इवन होगी, लेकिन हर इवन संख्या 4 से नहीं कटने वाली है। कुछ इवन संख्याएं 4 से कटेंगी, उसके लिए आपका ये टेस्ट होगा। ओके, ये संख्या मुझे मिल गई जिसके आखिरी में 7 है यानी कि ऑड है, कोई ऐसी संख्या जो इवन नहीं है। अगर इवन नहीं है वो 2 से भी नहीं कटेगी और 4 से भी नहीं कटेगी। ना कटने का है तो एकदम क्लियर है, नहीं कटेगी, लेकिन कटेगी इससे और नहीं है। अगर सपोज दैट यहां पे हम 6 ही कर दिए, अब ये क्या हो गई आपकी इवन नंबर हो गई, ये कट सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि इवन नंबर होने पर वो 4 से कटेगी। अब इसके लिए टेस्ट है, क्या टेस्ट है? अंतिम का 2 अंक ले लेते हैं। क्या करते हैं? अंतिम का 2 अंक। क्या करते हैं? अंतिम का 2 अंक। एकदम दिमाग में बैठा लो, 4 से कटने के लिए अंतिम का 2 अंक, ठीक है। क्या मिला मुझे? 16। क्या मिला? 16। 16 को चेक कर लेते हैं, 4 चौको 16 टपक गया, पूरी पूरी कट गया। यानी कि अब क्लियर हो गया कि कितनी ही बड़ी संख्या हो उसका आखिरी का 2 अंक हम उठा लेते हैं और उसी को टेस्ट कर लेते हैं कि 4 से कटेगा कि 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 6 8। अब हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसी के साथ में अब हम देखिए 2 3 4 6 8, ठीक है। अब हम 4 से डिविजिबल है कि नहीं है एक टेस्ट करेंगे। आखिर में क्या मिल गया मुझे? 8, यानी कि मना नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट अभी यहाँ पे 9 होता, ठीक है, और 4 से कटने में मुझे तय करना होता 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखते ही हम बोल देंगे ये नक्को कर, ये नहीं कटेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये ऑड हो गया, इवन नहीं है। सपोज दैट अगर यहाँ पे 9 नहीं है, ये 6 इतनी बड़ी संख्या है, 2346 संख्या है ये। अब इसको क्या करेंगे हम? देखते ही मना नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 है, ओके, इवन है, कर सकती है, लेकिन क्या टेस्ट करेंगे? आखिरी का 2 अंक उठा लेंगे, 46, ओके। अब इसको हम 4 से टेस्ट कर लेते हैं, 4 का 4 और 4 का 4 बचा 2, यानी कि 46 में हम 4 से भाग करेंगे तो बचेगा 2, यानी कि 46 4 से पूरी तरह से कट नहीं रहा है। अगर 46 नहीं कट रहा है, आखिरी का 2 अंक लेने पे जो संख्या बनी वो नहीं कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए एक उदाहरण और देते हैं हम। 1 3 2 8 0 6 5, इतनी बड़ी संख्या मुझे मिल गई, ओके। अब हम टेस्ट करेंगे 4 से कटने के लिए। अब 4 से भाग देंगे, 4 से टेस्ट, आखिर में 5 मिल गया, यानी कि ये संख्या कतई नहीं कटेगी, ओके। अगर हम ये संख्या करते हैं 1 3 2 8 0 6, ठीक है, आखिर में क्या मिल गया मुझे? अब 6 मिल गया, इवन मिल गया। ये पूरी संख्या क्या हो गई? इवन संख्या है, सम संख्या है। अब इसका हम टेस्ट करेंगे, एकदम से मना नहीं करेंगे, नहीं करेगी क्योंकि ऑड नहीं है। अगर ऑड होती तो हम काट देते, नहीं करेगी। अब क्या है? 6 है, तो आखिरी 2 अंक क्या मिला आपको? 0 6। अब हम 4 से भाग करेंगे, 4 1 4 बचा 2, ठीक है, यानी कि यहाँ ये 0 6 4 से नहीं कटने वाली है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। यहां तक बात क्लियर हुई?
बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? चलिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, गणित बहुत मजेदार चीज है। अगली संख्या हम इसी से ले लेते हैं, 1 3 2 8 0। ओके, क्या मिला? 13,280। अब देखो आखिरी में क्या आ गया? 0, यानी कि ये इवन है, इवन है। तो हम मना नहीं करेंगे, अब चेक करेंगे क्या मिला मुझे आखिरी से लेने से। आखिरी में 80। अब 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 0 0 टपक गए, कितना आया? 20। 20 को 80, यानी कि 80 4 से कट गया। इसका मतलब कि 13,280 भी 4 से। यहां तक बात क्लियर हुई? एक से कटने का नियम क्या है? एक सबको काट देती है, कोई नहीं बचेगा एक से कटने के लिए। 2 से कटने का नियम क्या है? वो इवन होना चाहिए, जिसके आखिरी में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। क्या हो? 2 से कटने के लिए आखिरी में, अंतिम में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। 3 से कटने का नियम क्या है? अंकों का योग कटे, अंकों का योग कटे, तब वो 3 से कट जाएगी। 4 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कटे, 2 अंकों से बनी संख्या कटे, तो 4 से कट जाएगी। आइए एक बचा आपका आज 5, टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत मजेदार विषय है। 5 से कटने का नियम, कटने का नियम हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? 5 से कटने वाली संख्या है। हम 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30, 5 पत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45, 5 दम 50, 5 गरे 55, 60, 65, ऐसे ऐसे आप कर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ऐसे जैसे चले जाएंगे। तो एक चीज मुझे यहां मिल रही है कि जितनी भी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं, जितनी भी संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं सब, ठीक है, एक लक्षण मिल रहा है, इनके आखिरी में या तो 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है 0 है, 5 है 0 है। यानी जो भी संख्याएं आगे बढ़ाते जाएंगे एक लक्षण मिल गया, एक ये कैरेक्टर मिल गया, ठीक है, कि वो सारी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो। 5 से कटने के क्या नियम है? जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, ठीक है, वो संख्याएं 5 से कट जाएंगी, ठीक है। तो 5 से कटने में क्या नियम है? अंत में क्या हो? 0 हो या 5 हो। अंत में क्या हो? 0 हो या 5 हो। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्याएं 5 से कटेंगी। तो आज आपको केवल इतना ही बताया जाएगा, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम। तो साथियों इस तरह से अब हम एक समरी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां संख्या लिख देते हैं 4 2 3 8 0 5। ओके, अब हम क्या क्या सीखे हैं? एक तो एक सबको काट देता है, एक की बात छोड़िए। 2 शुरू करते हैं, 2 से कटने के नियम, 3 से कटने के नियम, 4 से कटने के नियम और लास्ट में 5 से कटने का नियम। ये हो गई आपकी संख्या। ओके, अब हम टेस्ट करते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखो 2 से कटने के नियम, आखिरी में 2 4 6 8 0, यहाँ 5 आ गए भाई, यानी कि 2 से संख्या। 3 से कटने के लिए क्या है? इनको हम जोड़ लेंगे। इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 0 17, 17 5 22। यहाँ लिखते हैं कोने पर हम 22 और 2 2 जोड़े, 2 2 4। ओके, अब ये 4 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 4 नहीं कटेगा तो 22 नहीं कटेगा, तो ये जो है 4,01,805 भी नहीं कटेगा। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं 4 पे।
तो 4 से कटने का नियम क्या है, आखिरी का 2 अंक उठा लेते हैं। आखिरी 2 अंक मुझे क्या मिला है, 0 और 5। 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, यहां बचा 1, यानी कि 5 4 से नहीं कटेगा, यानी कि यह पूरी संख्या 4 से। अब बचा 5 आपका, ठीक है। अब 5 के लिए क्या बताए थे, जिसके अंत में 0 है या 5 हो। अंत में क्या मिल गया, अंत में क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला। अगर ये 5 है आखिरी में, यानी कि ये पूरी संख्याएं, ये पूरी संख्या जो बनी है 4,23,805, तो ये 5 से कट जाए। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं हम, इसी संख्या को आगे बढ़ा देते हैं, 4 2 3 8 जी। ओके, बहुत मजेदार विषय है, आराम से मजा लेकर समझिए, मुस्कुराते हुए। देखिए 2 से करने के नियम तय करते हैं, तो 2 से करने के नियम में क्या है, 2 4 6 8 0, आखिरी में 0 आ गया, यानी 2 से ये। ओके, अब 3 से करने का नियम क्या है, इनको हम जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 0 17 और 7 1 8। अब 3 से 8 नहीं कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर। अब क्या है, 4 से करने का नियम। अब 4 से करने के नियम में क्या करते हैं, आखिरी का 2 अंक उठा लेते हैं। आखिरी में क्या है, 8 और 0 क्या बन गया, 80। 4 से भाग करते हैं, 4 गुनाई 8 कट गया, 20 बार गया, 20 चौको 80, यानी कि ये 80 अगर 4 से कट गया, इसका मतलब 42,380 भी 4 से कट जाएगा। ओके, अब देखते हैं 5 से, तो 5 में क्या है, अब 5 से कटने के नियम में क्या हम करेंगे, आखिरी में क्या देखते हैं, अंक देखते हैं, क्या मिला 0। अब 5 से कटने के नियम में क्या है, 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, मुझे 0 मिल गया, यानी कि ये संख्या 5 से कटे। ओके, अब एक अंक और मांगते हैं, एक संख्या और बनाते हैं हम, 4 2 3 8, और छोटी संख्या बन गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, 2 से आखिरी में 8 मिला, यानी 2 से ये कटेगा। ओके, 3 से इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 9 8 17 17 7 1 8। ओके, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर। अब आगे आते हैं हम 4 से करने के लिए। 4 से करने के लिए क्या है, आखिरी 2 अंक उठा लेते हैं, क्या मिला 3 8 38। 4 से भाग करते हैं, 4 9 36 2 38, कटा नहीं कटा, यानी कि ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। ओके, बचा 5, तो भैया देखो आखिरी में क्या मिला 8, न 0 है न 5 है, तो काम ही खत्म हो गया। ओके, इस तरह से कोई भी संख्या हो, अब हम ये सीख चुके हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आज आप लोग अपने आप संख्या बनाइए, और इसी तरह से आप कॉलम बनाइए। एक कॉलम में ऐसे संख्या लिखिए, फिर 2 से करने का कॉलम बनाइए, 3 से करने का कॉलम बनाइए, 4 से करने का कॉलम बनाइए, और 5 से करने का कॉलम बनाइए। ठीक है, और इसके बाद पूरी संख्या अपने मन से आप 5 अंक की 6 अंक की संख्या आप लिखिए, और उसको आप चेक करिए कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। अगर इस तरह से आप लोगों ने अगर 50 संख्या लिख करके उनकी डिविजिबिलिटी का टेस्ट किया, तो आपको ये दिमाग में अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कितनी बड़ी संख्या हो, हमें तुरंत देख के बता देंगे ये 4 से कटेगी नहीं कटेगी, मुझे फालतू में एफर्ट करना है कि नहीं करना है। ओके, तो आज ये कैसा लगा आपको, बहुत ही मजेदार विषय था। आइए आगे की वीडियो में आपको मिलेगा 6 से कटने के नियम, 7 से कटने के नियम, और आगे बहुत ही मजेदार रोचक विषय है जो आपके एलसीएम में काम आएगा, एचसीएफ में काम आएगा, और गणित की पूरी अवधारणा में ही बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। ओके, थैंक यू, बाय बाय।